अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के बार बार कमेंट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें पूछा गया कि नेशनलिटी के बाद फैमिली को किस तरह हम बुलवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर तो आप नेशनलिटी लेने के बाद निकाह कर रहे हैं तब किस तरह फैमिली बुलवानी है, और दूसरा अगर आपकी ऑलरेडी निकाह है और बच्चे हैं और नेशनलिटी मिल चुकी है, अब आप अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिन्होंने अभी नेशनलिटी ली है और निकाह अभी करना है, यानी कि शादी अभी करनी है और सिर्फ अपनी वाइफ को बुलवाना है, उनके लिए ये है कि उन्होंने जब अपना निकाह करना है उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अपने उस वक्त जो आपका निकाह खान जो है वो डाटा इनपुट कर रहा होता है, उस वक्त आपने ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि वहाँ पे आपका एक तो स्पेन का दनी दर्ज हो, दूसरा वहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तान नहीं बल्कि स्पेनिश दर्ज हो। क्योंकि आपका दनी यहाँ का है तो नेशनलिटी भी स्पेनिश दर्ज करवानी है, तो आगे आपका मसला हल होगा। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये मसला बना है कि वहाँ पे दनी तो लिख दिया गया, नेशनलिटी में पाकिस्तानी लिख दिया गया, और बाज़ को पाकिस्तानी नेशनलिटी में स्पेनिश लिखा गया और दनी की जगह उनका पाकिस्तानी नादरा का आईडी कार्ड नंबर लिख दिया गया। ये दोनों नहीं चलेंगे, आपको बाद में बहुत ज़्यादा मसला बनेगा, क्योंकि उर्दू वाला निकाहनामा एक ही बनता है, वो बाद में काफ़ी मसले बनते हैं। और बाद में आपको पता है नादरा वाला भी तमाम डाटा वही होता है जो उर्दू में दर्ज होता है, तो वो बाद में आपको अच्छी खासी अमाउंट और परेशानी उठाना पड़ती है उसको करेक्ट कराने के लिए। अब आपने शादी कर ली, अब आपने किस तरह अपनी वाइफ को बुलवाना है। वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, उसका करैक्टर सर्टिफिकेट और जो निकाह नादरा वाला जो MRC है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों आपने स्पेनिश एम्बेसी से और फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के यहाँ स्पेन में मंगवा लेने हैं। यहाँ से आपने रजिस्टर सिविल में अपना निकाहनामा स्पेन में रजिस्टर्ड करवाना है कि आप स्पेनिश नेशनल हैं और आपकी शादी हुई है नेशनलिटी के बाद इस औरत के साथ, और हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। यहाँ पे जैसे आप इनपुट करते हैं, अभी तो आपको एक रेसगोर्दो मिलेगी, वहाँ पे तमाम डाटा होगा, वो आपका टेस्ट होगा कि आपकी फ़ाइल इनपुट हो चुकी है। उस पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, वो आपको कब मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप उस रेसगोर्दो पे अपना प्रोसेस जो है वहाँ पे पाकिस्तान में शुरू कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि नेशनलिटी के बाद निकाह के बाद शादी करते हैं और सिर्फ वाइफ को बुलवाना है उन्होंने, जो कि नेशनलिटी के बाद वाली बात है शादी की। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि नेशनलिटी के बाद मैंने बाज़ को पहले भी वीडियो में बात की है कि आपको घर की ज़रूरत नहीं है, आपकी नॉमिनल्स की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो नेशनल लोग हैं उनका वहाँ पे एक मरतबा जब फ़ाइल ओपन हो जाती है स्पेन एम्बेसी में, तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ओपन होने में कुछ टाइम पीरियड लग रहा है और कुछ फ़ाइलें बहुत जल्दी भी हो रही हैं। तो यहाँ पे वेरी करता है आपकी लक पे और आपकी टाइमिंग पे कि वहाँ पे रश कितना है, और ये तमाम चीज़ें जो है ये वेरी करती हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो गया कि अगर आप नेशनलिटी के बाद शादी करते हैं, और जिनकी पहले ही शादी है और बच्चे हैं उनका प्रोसीजर तकरीबन वो दूसरी फैमिली प्रोसेस वाला ही है। सिर्फ आपको रायत यही मिलती है कि आपको यहाँ पे घर नहीं अरेंज करना पड़ता, नॉमिनल्स नहीं अरेंज करना पड़ती, बाकी प्रोसीजर तकरीबन वही है जो वहाँ पे ऑलरेडी फैमिली बुलवाने के लिए होता है। आपको एज यही मिलता है कि आप नेशनल हैं, आप फैमिली वहाँ से बुलवाना चाहते हैं, प्रोसीजर बाकी जो फैमिली बुलवाने वाला है वो सेम वही है। बच्चों के तमाम के डॉक्यूमेंट्स उसी तरह से आपने एम्बेसी से फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने के बाद जो है यहाँ पे मंगवाने हैं, और आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर्ड यहाँ पे करवाना है, और उसी तरह से आपने वहाँ पे उनको सेंड करना है और अपने बच्चों को और बीवी का अप्लाई कर देना स्पेनिश एम्बेसी में। ओवरऑल यही 200 प्रोसीजर है। इसमें अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।